નમસ્કાર ધોરણ 4ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર જે ત્રિમાસિક કસોટી લેવાવાની છે તેમાં હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી। તે પહેલાં નાનકડી વાત, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણે અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક પણ આપી દીધી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો। तो જોઈએ पहलू है कोष्टक में से ऊंचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो तेमा पहलू थोड़ी देर में बेल बराबर ओले पड़ने लगे। बीजू बुढ़िया का घर जंगल में था। त्रीजू हाथी केले खाता है। चौथू हाथी अपनी सूंड हिलाता है। पांचवू बारिश रिमझिम बरसती है। छठू लड़का झूला झूल रहा है। प्रश्न नंबर बीजो सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। जेमा पहलू जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि जवाब आवशे बरसात का दिन था। बीजू बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं डरती, टपका से डरती है। त्रीजू हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। चौथू हाथी यह नहीं जानता कि वह कितने केले खाता है। प्रश्न नंबर 3 है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए અને લખવાની છે। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बीजू पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप ऐसी थी। त्रीजू लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। चौथू हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धमक धमक आता है। पांचवू लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है? तो लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। छठू नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। प्रश्न नंबर 5, विधान सही है या गलत चुनकर लिखिए। जेमा पहलू बुढ़िया चावल पका रही थी तो साचू, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया तो खोटू, हाथी के 3 दांत होते हैं तो खोटू, हाथी केले खाता है तो साचू। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। जेमा पहलू दिन तो थसे रात, आना तो जाना, हंसना तो रोना, सोना तो जागना, छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा। प्रश्न नंबर 7, कोष्टक से ऊंचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जेमा पहलू मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, यह हाथी है, इनकी सूंड लंबी है, वह कौवा है, उसका रंग काला है, यह तितलियाँ है, इनके पंख रंग बिरंगी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। जेमा पहलू से मोर, तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है, वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ 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 करता है, बादल देखकर भोर नाचने लगता है, मोर पेड़ पर रहता है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 9, चित्र के आधार पर कहानी। तो सरस मजानी कहानी है। जंगल में एक सिंह रहता था, बहुत से जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई, उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिला था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क उठा, उसने कहा, चल दिखा मुझे, वह सिंह कहाँ है? खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचा ली। तो मित्रों आ हतुं संपूर्ण એટલે સંપૂર્ણ આપણા પેપરનું સોલ્યુશન। ફરી મળીશું આવા જ એક સોલ્યુશન સાથે।
ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.